जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लिखे हुए सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजे हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं कि मैं अपना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से मार्च 2024 में जुड़ी, तब मैं बहुत परेशान थी। मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट बार बार रुक रहा था। 3 बार एक ही सब्जेक्ट रुक गया। मैं बहुत परेशान थी। मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे जाते थे, लेकिन 1-2 नंबर से रोक लेते थे। MBBS में 4 अटैम्प्ट्स का रूल है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ MBBS से बाहर कर देती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे मरने जैसे ख्याल आने लगे थे। तब एक दिन तारीख थी 14 या 15 तारीख थी 2024 के बीच, मुझे गुरुजी का इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया। मैं गुरुजी को उस टाइम पे जानती तक नहीं थी। वो कहते हैं ना, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। गुरुजी को जब किसी को जोड़ना होता है तब वह कहीं से भी जोड़ लेते हैं। संगत जी, मैंने जब उनका मैसेज इग्नोर किया, उसके बाद मेरे पास यह मैसेज आया कि मेरी धी मैसेज इग्नोर मत कर, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। फिर मैंने गुरुजी के बारे में ऑनलाइन देखा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि गुरुजी है यह और मुझे अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। संगत जी, मम्मी तो को तब यकीन नहीं हुआ। फिर मैं सत्संग सुनती थी, मैंने वह मम्मी को सुनाई। मम्मी का विश्वास धीरे धीरे बन रहा था कि होली आई। गुरुजी का मम्मी को मैसेज आया कि तू मेरे साथ होली खेलना, मैं आऊँगा तेरे साथ होली खेलने। संगत जी, मम्मी ने होली के दिन मंदिर में सब भगवानों को गुलाल लगाया और गुरुजी के नाम का एक फूल गुलाब का लेकर रख दिया। छोटी सी प्लेट में रखकर उसके ऊपर गुलाल लगाया। संगत जी, गुरुजी ने कहा यह आपके लिए, मम्मी ने गुरुजी से कहा कि यह आपके लिए है गुरुजी। संगत जी, यह सब चमत्कार ही हो गया। अगले ही दिन जब गुलाब का फूल शिवजी का मतलब शिवलिंग का आकार ले लिया और वह एक नाग का भी आकार ले लिया। जो शिवलिंग पर होता है नाग, वही। गुरुजी पर विश्वास उस दिन मम्मी को एकदम बढ़ गया कि अब गुरुजी घर में आ गई हैं, सब अच्छा होगा। संगत जी, मार्च से लेकर अभी तक वह शिवलिंग गुलाब के फूल का एकदम वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं मुरझाया, इतनी गर्मी होने के बावजूद। संगत जी, मैंने रियल फिक्शन में अपना रिज़ल्ट देखा और पर कुछ नहीं हुआ, उसमें नो चेंज। संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई थी कि क्या होगा। मेरे दोबारा एग्ज़ाम देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने इतनी हिम्मत हार गई थी, पर गुरुजी ने मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत दी और उनका स्वरूप लैपटॉप पर निकाल कर उनको साथ में रख कर मैंने एक बार फिर पढ़ाई करी। यह मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और एग्ज़ाम में 10 ही दिन बचे थे और गुरुजी ने मेरा पूरा सिलेबस बहुत जल्दी हिम्मत से पूरा करवाया। संगत जी, बहुत घबराते हुए मैं अपनी एग्ज़ाम देने गई और गुरुजी को कहा आप साथ चलो, मेरे एग्ज़ाम दिलवाओ। संगत जी, मुझे एग्ज़ाम में 2 बार ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी यही हैं मेरे साथ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 मिनट बाद का समय ही बचा था और मुझे बहुत सारे डायग्राम्स और इक्वेशंस की थ्योरी को सॉल्व करना था। MCQs भी बचे थे, पर संगत जी, गुरुजी ने उस आखिरी के 15 मिनट में मेरा पूरा बचा हुआ पेपर सॉल्व करवा दिया। मुझे ये नहीं समझ आया कि यह कैसे हो गया। फिर संगत जी, मेरी मम्मी को संगत से जुड़ना था, तब गुरुजी ने आगे से हमें मेरी एग्ज़ाम वाले दिन ही एक नोएडा में संगत से जोड़ा। संगत जी, मुझे और मेरी मम्मी को गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे लें। तब नोएडा में गुरुजी का संगत जी सत्संग था। एक आंटी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको स्वरूप, शहद और ब्रेसलेट भेज देंगे और संगत जी उन्होंने भेजा है, कुरियर किया है। हमें नहीं पता था कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे घर आऊँगा। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आने लगे थे कि मैं निकल गया हूँ, चाय चढ़ा दे, मैं पहुँच रहा हूँ। 7 मई को हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आया। दोपहर में हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली और हमने सोचा शाम 7 बजे हम अच्छे से गुरुजी का स्वागत करेंगे। संगत जी, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो गए हम, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि वह सफ़ेद चोले में आएंगे। हमने जैसे ही उनका वेलकम करने के लिए स्वरूप बाहर निकाला, वह सही में सफ़ेद चोले में ही थे। हम लोग देखते रह गए, गुरुजी का ये
आशीर्वाद भी संगत जी हम सोचते थे कि गुरुजी की प्रेजेंस कैसे फ़ील होती है। एक रात मम्मी को गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। फिर अगले दिन मुझे रात में उसी जगह से गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। मुझे लगा किसी ने शरबत पिया होगा। अगले दिन मैंने मम्मी को पूछा कि आपने शरबत बनाया था क्या, तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर मम्मी को जब मैंने बताया कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई, तब मुझे मम्मी ने बताया कि उन्हें भी आई थी। फिर संगत जी कुछ दिन बचे ही थे मेरे रिज़ल्ट आने में। मैं बहुत घबरा रही थी कि कैसा आएगा। मैं नेगेटिव ही सोच रही थी कि पता नहीं कैसा आएगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू घबरा मत, मैं सब अच्छा कर दूंगा, तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं गुरुजी से खूब अरदास करती थी, मम्मी भी बहुत अरदास करती थी। मैं और मम्मी हमेशा कहते थे गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे पास कर देना और मुझे पता ना चले कि रिज़ल्ट आ गया, बस सीधे यह पता चल जाए कि मैं पास हो गई हूँ। संगत जी 5 जुलाई को मेरा रिज़ल्ट आया और मेरी क्लास के एक ही लड़के ने मुझे रिज़ल्ट का फ़ोटो भेज दिया और लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस पास हो गई। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जैसे अरदास की थी गुरुजी से, बिल्कुल वैसे ही मुझे रिज़ल्ट बताया। उसके पहले एक शिव जी के मंदिर में मैं माँ के साथ दर्शन करने गई थी। तब वहाँ के पंडित जी ने आगे से मुझसे कहा कि तू पास होगी और 5 किलो मिठाई बांटने आना। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कल्याण हो। मैं और मम्मी समझ गए कि ये गुरुजी ही हैं। संगत जी रिज़ल्ट के बाद जब मैं उनके मंदिर गई मिठाई लेकर, उन्हें कुछ याद ही नहीं था। उन्हें यह भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था। संगत जी मिठाई हमने वहाँ पे चढ़ाई और उस दिन गुरुजी ही थे जो हमें किसी ना किसी रूप में ब्लेसिंग्स देने आए थे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उन्होंने हमें बहुत संभाला है और आगे भी गुरुजी हमें संभालेंगे। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ लिख कर शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर दो। मेरी लाइफ में बहुत उतार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा सब संभाल लेते हैं। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अभी अपना नाम और सब कुछ अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी थी, जब मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी किसी दूसरे शहर में। तो वहाँ पे एकदम अचानक से गुरुजी का मंत्र मेरे सामने आया और मंत्र सामने आने के बाद मैंने वो मंत्र सुना और उसी दिन मेरा वो काम हो गया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया, शुक्राना किया मैंने गुरुजी को। उसके बाद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई। फिर मैं गुरुजी से 5 जून 2024 में जो दोबारा जुड़ी, जब मैं अपनी मम्मी के घर गई। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, तो इसी वजह से मेरे को अपने घर जाना पड़ गया था। तो वहाँ पे जाके मैं गुरुजी से जुड़ी तो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि बीच बीच में मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी दोबारा खटपट हो जाती। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हो जाती और कभी हम बिल्कुल सही चलते। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुपा मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा अच्छे से रहें। मेरे 2 बच्चे हैं वो हमेशा अच्छे से रहें, क्योंकि जो काला मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे ही परिवार के, मेरे ही ससुराल वाले हैं। क्योंकि किसी टाइम पहले, आज से 2 से ढाई साल पहले, मैं इतना पैसों में खेलती थी, इतना पैसों में खेलती थी, मैं बहुत कमाती थी। तो उन लोगों ने पता नहीं कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करा। ब्लैक मैजिक करने के बाद मेरे पे केस भी लग गया। अभी मेरा केस चल रहा है गुरुपा। बस मैं ये आपसे विनती करती हूँ मेरे गुरुपा, मैं अरदास करती हूँ मेरा केस ख़त्म हो जाए मेरे गुरुपा। कल 12 तारीख है, 12 फरवरी। 12 फरवरी की मेरी कोर्ट की तारीख है मेरे गुरुपा। आप मेरी जगह कोर्ट में जाइएगा, आप मेरी तारीख संभालिएगा गुरुपा। फिर ऐसे करते 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 मेरा पूरा 2.5 साल निकल गया मेरे गुरुपा। अभी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं भी है।
पर अभी मैं यही गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा, जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक करा है, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा है, आप उनको सज़ा दें गुरुपा, ठीक है? और मेरे को जो भी मेरे से गलती हुई है गुरुपा, आप मेरे को माफ़ करें, मेरे कष्ट काटें, मेरे को रोज़गार ब्लेस करें, ताकि मैं पहले की तरह कमा सकूँ, अपने बच्चों को पाल सकूँ। जिससे भी आज मैं 10 रुपए माँगती हूँ, मेरे को कोई 10 रुपए नहीं देता। बस मेरे गुरुपा, मैं फिर ये सोच लेती हूँ, मेरे गुरुपा को ये दिखाना था कि बेटा तूने सबके लिए करा पर तेरे लिए कोई नहीं करता। आगे से कभी भी कमाओ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखो। तो गुरुपा आपसे यही अरदास है, मेरे को रोज़गार ब्लेस करें, मेरे को काम ब्लेस करें। कल 12 तारीख की मेरी कोर्ट तारीख है गुरुपा, वो लोग मेरे वारंट ना निकालें। और गुरुपा आप जाइएगा मेरी जगह, क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, आपको पता है मैं नहीं जा सकती, और अभी मेरे हाथ में भी कोई पैसा नहीं है गुरुपा। मेरी अरदास स्वीकार करना गुरुपा। जय गुरु जी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने एक और शुक्राना सत्संग करा था, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ था। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा आप आज शाम तक, और मेरे को आप बता देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।